आज से बैड ड्रीम नहीं आएंगे। आमीन बोलने वाले। आमीन। आपके कानों में बुरी न्यूज, बैड न्यूज नहीं सुनेगी आज से। आमीन। आप आशीष के लिए बनाए गए हो। आमीन। आपके कान आज से आशीष की बातें सुनेंगे। मैं कह रहा आपका पोस्टमैन बुरी खबर नहीं लेकर आएगा, जब तक आप जिएंगे गुड न्यूज लेकर आएगा। आमीन। आमीन। विश्वास करते हैं आप? वो गुड न्यूज आज आपके कंधे पर, आपकी आंखों पर, आपके सामने होगी यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन 28:13 में लिखा, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बर्बाद हैं, बहुत सारे लोगों के काम बर्बाद हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बर्बाद उसके हैं जिसने अपने अपराधों को छिपा रखा है। देखो क्या लिखा, कह रहा है जो अपने अपराध छिपा रखता है परमेश्वर के सामने, उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो उसका काम कभी सफल नहीं होता। पत्नियां पूछती रहती हैं, बताना बताना बताना, दिन भर क्या करके आया, दिन भर क्या करके आया, कमाई क्या करके आया। क्या बताए, सारा पैसा बीड़ी में शराब में लगा के आया, बताता नहीं है। कह रहा लिखा उसका काम कभी सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर स्वर्ग से दया की जाएगी। आज आमीन। हालेलुया। किसका काम खुलेगा, किसका बिजनेस बढ़ेगा, कौन ग्रोथ करेगा? कह रहा जो अपनी गलतियों को मान लेगा और उसको छोड़ भी देगा, कहता उस पर दया की जाएगी। आज आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता आपको दया करना है। अगर आप मसीहत में हो और अपने घर में, परिवार में आपके कलेश है, तो मैं नहीं मानता हूं कहता कि आप मसीह में हो। कह रहा कि मसीह लोग शांति में जीते हैं, वो लोग जिनके घर में प्रार्थना होती है। कह रहा मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो आपके घर में कलेश डालने के लिए आए। आपके बच्चे कहीं से जाएं, कहीं इधर जाएं उधर जाएं, कह रहा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू का ढक्कन कह रहा कि वहां जाके नहीं लगेगा इंग्लैंड में, कह रहा यहीं से लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा यहीं से लगा दो, यूपी में, बिहार में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, मैं कह रहा हूं इंडिया में, कहीं पर भी बैठे हो आज, कह रहा कि जिनकी चिंता करते हो लगा दो। कह रहा कि आदम का छिपा हुआ पाप उसके घर की शांति को खा गया। आदम ने अपने अंदर एक पाप को छिपा रखा था और छिपकर कहां बैठ गया? झाड़ी में। और उसके उस पाप के कारण उसको सजा क्या मिली? उसका बेटा मर गया। उसने फैमिली प्रेयर नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि वो फैमिली प्रेयर करने जाता था, आपस में लोगों की बनती नहीं थी। बच्चे माँ बाप के साथ बैठ नहीं सकते, बच्चों को माँ बाप के साथ बैठने में, प्रेयर करने में मुसीबत है। मुसीबत नहीं है, शैतान का काम है ये, वो बैठने नहीं देता। आदम और हव्वा जब प्रार्थना करने जा रहे थे तो कैन और हाबिल घर सो रहे थे। जब कैन और हाबिल प्रार्थना करने जा रहे थे तो आदम और हव्वा कंपनी बाग में घूम रहे थे, आदम की वाटिका में घूम रहे थे। और क्या हुआ? और उसी समय एक बैड न्यूज आई। उसने कहा क्या हुआ? कह रहा कि दोनों बच्चों ने आपस में लड़ाई की और उसी समय कैन ने ईंट मारी और हाबिल मर गया, उसका लड़का मर गया। एक प्रेयर योद्धा का लड़का मर गया, एक मसीह व्यक्ति का लड़का मर गया। शर्म की बात है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो किसी के बच्चों को उजाड़ कर दे। कारण कहता है कि माँ बाप वहां नहीं थे। अगर आपकी हफ्ते में एक दिन प्रेयर है, आपके बच्चे का कोई काम मरेगा नहीं। आज से टॉप होगा यीशु मसीह के नाम में, टॉप होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अपने परिवार के साथ ज्यादा दिन भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 मिनट, बच्चे बोर होते हैं तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जरूर उनके साथ बैठकर संगति करें। अगर आप करते हैं, मैं कह रहा हूं कि ढक्कन लगा दो। आज आज हाथ उठाओ और उसी समय अपने बच्चों के ख्यालों पर, उनके दिमाग पर, अपने दिमाग पर, अपने बिजनेस पर, अपने रोजगार पर आज यीशु के लहू का ढक्कन लगा दो। आज बहन बोलती है खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग पाप के लिए, कह रहा वो ढक्कन नहीं है उसके पर तो वो शुद्ध ठहरे। यहां बाइबल में लिखा गिनती 19:15 में क्या लिखा? यहां पर लिखा है खुला है जो पात्र, खुला है जो बच्चा, खुला है जो बाप, खुला है जो मां, खुली है जिसने अपना मन खोल रखा है। मां ने, बाप ने, परिवार ने, बिजनेसमैन ने पाप के लिए। कह रहा कि खुला है जो पात्र, कह रहा जिस पर ढक्कन ना हो, जिसके घर में डांट ना हो। सुन रहे हो? ढक्कन किसको बोल रहा हूं? सारे बोलो अब यो ढक्कन के। किसको बोलते? ढक्कन बोलते ना, हम बोलता है ढक्कन के। अब वो ढक्कन के किसके बोल रहा है? वो आपको सुनना है। कह रहा है ढक्कन जिस पर ना हो, डांट है ये ढक्कन एक। अगर आप बच्चे को डांट रहे हैं, अपने बच्चों के मोबाइल चेक करो, कमरे में बैठे हैं कार्टून देख रहे हैं, मम्मी मैं तो कुछ नहीं, जीसस का नाटक देख रहा था। मम्मी आएगी, क्या कर रहा मोबाइल में? लड़की से बातें कर रहा है, चैटिंग कर रहा है। और बोलेगा, अगर आप कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्या कर रहा मुन्ना चुन्नू, चल कोई नहीं बैठे रहे, छोड़ देते हैं। अगर आपका मन आपको अगुवाई कर रहा है,
आप बच्चे के मोबाइल चेक करो, डांट लगाओ, ढक्कन लगाओ। अगर आप ढक्कन लगा रहे हैं, याद रखना आप एक हाबिल को कैन से मरने से रोक रहे हैं। आप अपने बच्चों को शैतान के हाथ में जाने से रोक रहे हैं। शैतान उनका पीछा नहीं करेगा, याद रखना, क्योंकि उसको मालूम है इनके पीछे इनका बाप ढक्कन बन के घूम रहा है। हालेलुया। कह रहे हैं वो ढक्कन आपने लगाया है कि नहीं? कह रहा 5 इंद्रियों पर जब सुबह उठकर आप ढक्कन लगाते हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद बैड न्यूज नहीं सुनेंगे आप अपने दिमाग में, बैड विचार नहीं आएंगे, गंदे विचार, गंदे सपने नहीं आएंगे। कह रहा आपको लगाना है आज हाथ उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि जो गिनती में लिखा खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना वो शुद्ध ठहरे। पवित्र आत्मा मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरे परिवार शुद्ध ना ठहरे, मेरा बिजनेस अशुद्ध ना ठहरे, मेरा बैंक बैलेंस अशुद्ध ना हो जाए। मैं आज यीशु के लहू का ढक्कन लगा देता हूं आज। आमीन बोलने वालों के ऊपर आ रहा है। आमीन। कह रहा इसका मतलब जितने लोगों ने पश्चाताप किया, अपनी गलती को मान लिया, आपके मन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, मैंने बताया कुछ बुरी आदतें होती हैं। मोबाइल पर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है, नींबू की तरह मुंह निचोड़ने का मन करता है, किसी बार मत्थे पर बट पाने की कोशिश करते हैं आप, गुस्सा आता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है झूठ बोलते हैं, दोष लगाते हैं किसी पर। कहता है अगर आप आज भी अपनी गलतियों को मान ले, परमेश्वर कह रहा है उसके बिजनेस पर आज रात से दया की जाएगी यीशु मसीह के नाम में, उसके घराने पर दया की जाएगी आज। कितना लोग बिल्ली देखी आपने? बिल्ली, अगर आपके दूध के ऊपर पतीले के ऊपर ढक्कन ना हो तो कौन आएगा? बिल्ली आएगी नहीं, चाट लेगी सारा माल, वो चाट लेगी। आप समझ रहे हैं? आप जब सुबह उठकर प्रार्थना में ढक्कन नहीं लगाते, इसलिए ये 3 पॉइंट्स मैंने बताए आपको। कह रहे हैं कि आप यीशु मसीह ने जो आपके लिए लहू बहाया, प्रायश्चित किया, उस पर विश्वास करना है। दूसरा, आपको हम निकालेंगे बाइबल से, कह रहे हैं कि प्रार्थना की वेदी तैयार करना। और तीसरा पॉइंट है भोर के समय और शाम के समय। निर्गमन 29 का 39, भोर के समय और गोदोली के समय लिखा कि भेंट चढ़ाना है। भोर के समय और गोदोली के समय, जो व्यक्ति भोर के समय और गोदोली के समय भेंट चढ़ाते हैं, गोदोली का मतलब शाम के समय, जो सुबह के समय और शाम के समय प्रार्थना की भेंट चढ़ाते हैं, उनके बच्चे सक्सेसफुल होते हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना आपके घर एंट्री नहीं करेगा शैतान, फाइनेंस स्टॉप नहीं होगा। आपने प्रार्थना की होगी, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज आपको यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लगाना है। आप जब यीशु मसीह के लहू को आगे लेकर चलते हैं, मैं बिजनेस में जा रहा हूं, मैं सेवकाई में जा रहा हूं, मैं अमेरिका जा रहा हूं, मैं कहीं भी जा रहा हूं, यीशु मसीह का लहू आगे रहे और मैं उसके पीछे रहूं। मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल अंदर घुस नहीं सकता, यीशु का लहू आपके आसपास है। आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि वो ढक्कन जो आपको यीशु मसीह ने दिया है वो यीशु का लहू है। जब आप अपने ऊपर लगाते हैं तो शैतान आपकी प्रार्थना से नहीं डरता, वो यीशु के लहू से डरता है, वो यीशु के वचन से डरता है। याद रखना। कह रहा है कि वो आज उन लोगों को आजाद कर रहा है जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं कंपलसरी है मेरे लिए। मूसा को परमेश्वर ने कहा था इस्राएलियों को बोल दे, कह रहा है ये गोदोली के समय और सुबह के समय, भोर के समय, शाम के समय, कह रहा है 2 टाइम कंपलसरी मेरे से प्रार्थना करें, भेंट के साथ आए। और उसी समय जब वो मेमने का लहू चढ़ाते थे और उसी समय परमेश्वर उनको आशीष देता था। आज आपके पास अगर मेमना है या नहीं है, भेंट है या नहीं है, यीशु मसीह वो मेमना बनकर चढ़ गया। बस आपको अपनी जुबान पर, अपनी प्रार्थना में यीशु मसीह का लहू लगाना। प्रार्थना करने के बाद आपको अपने बिजनेस पर, अपने 5 इंद्रियों पर लहू लगाना है और यीशु मसीह का लहू का ढक्कन लगा देना है कि पवित्र आत्मा में अपने बेटे बेटियों के ऊपर, उनकी आंखों पर, दिमाग पर, कान पर जो खुला है उसने पाप के लिए। अगर बच्चा नहीं मान रहा तो कह रहा है खुला है पाप के लिए, तो कह रही मैं ढक्कन लगा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको उसका रिजल्ट इस हफ्ते के अंदर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। एक औरत थी अमेरिका से, उसने अपॉइंटमेंट लिया मेरे से आज से 3 साल पहले, और उसने कहा, कहते कि पापा रोई जा रही। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हुआ बहन? उसने कहा कि मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते हैं कि मेरी बेटी को एक लड़की पसंद आ गई है और लड़की के साथ शादी करना चाहती है। ओह वेरी बैड, समलैंगिक का पाप। लड़की के साथ शादी करना चाहती है, वो रो कर बुरे हाल। मैंने कहा डोंट वरी, मैंने कहा तू सुबह के समय और गोदोली के समय, शाम के समय, तूने 2 बार नहीं 3 बार, जितनी बार तेरे से हो सके उसके 5 इंद्रियों पर यीशु का लहू लगाना, उसके दिमाग पर, उसकी आंखों पर, उसके कान पर, उसके मुंह पर, उसके मन पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाती हूँ। परमेश्वर कोई भी गंदा विचार आने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। और 1 महीने के अंदर वो छलांग लगाती हुई मेरे चर्च के अंदर आई। बोलती है पापा मैं किसी के सामने गवाही नहीं दूंगी, अपॉइंटमेंट लूंगी। और उसने कहा
और पहले आकर ऐसे लंबा लेट हो गई ऑफिस में, बोली कि पापा थैंक्स आपका। कह रहे कि 1 महीने के अंदर ही मेरी बेटी का मन चेंज हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं यीशु के लहू का ढक्कन लगाना है कि नहीं आज? आप कह रहे हैं कि आप चिंता में सारी रात गुजार देते हैं, आप निराशा में गुजार देते हैं, मेरा बच्चा कामयाब नहीं हो रहा, मेरा परिवार ठीक नहीं हो रहा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर शैतान घुस रहा है, किसी औरत के अंदर दुष्ट आत्मा घुस रही है, आप यीशु का लहू का ढक्कन लगाने लगो इन 5 इंद्रियों में। मैं कह रहा हूं शैतान बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप बिजनेस पर लगाने लगो, ये यीशु का लहू का ढक्कन है। विश्वास करना है पवित्र आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया। क्या तैयार है कि नहीं आप? ये ढक्कन लगाने के लिए तैयार है? आमीन बोलने वाले आमीन। अपने हाथ को उठाओ और इसी समय कहो, खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग, खुला है जो बिजनेस पाप के लिए, खुले हैं जो आंखें मेरी पाप के लिए, खुले हैं जो भी कोई कान नाक। मैं इसी समय मुंह पर, मन पर, अपनी देह प्राण आत्मा पर, पवित्र आत्मा जितने मुझे देख रहे हैं, मैं इनकी फैमिली के ऊपर यीशु के लहू का ढक्कन लगा देता हूं यीशु के नाम में। जहां आज से आपके लिए भविष्यवाणी है, आप सुरक्षित हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। कई बार ढक्कन एक साइन होता है, परमेश्वर भी बताता। देखा आपने कई बार माँ बाप जब अपने बच्चों की शादी करते हैं, दिखा ना जरा घूंघट में दुल्हन को, देखा आपने कभी? देखो घूंघट में दुल्हन दिखा रहा हूं आपको, हाँ स्क्रीन पर देखो, वो देखो हंस रही अंदर बैठ के, देखो ध्यान से देखो से घूंघट में हंस रही है कि नहीं? अंदर ही अंदर घूंघट में इसके माँ बाप ने घूंघट डाला है। वो घूंघट का मतलब क्या है? ढक्कन है, ढक्कन। क्या मतलब है इसका? ए औरतों, ढक्कन क्या है ये? ढक्कन है, ये ढक्कन है, ये ऐसे ढक्कन है, इसे नहीं देखूंगी ऊपर, है ना ढक्कन? सही बता रहा हूं आपको। ये माँ बाप ने सिखाया होता है अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, उसको सिखाया होता है बेटे दूसरे के घर में जाओ ढक्कन लगा, ढक्कन है ये। देख लो इसको पूछते हैं ना, काम करना आता है आपको, खाना बनाना आता है? गऊ है गऊ। जिस दिन इनको शादी के मंडप में बिठाया नहीं जाता, मंगनी में बिठाया जाता है, उस दिन भी इनको ढक्कन लगाकर बिठाया जाता है। ऐसे बैठती हैं, उनसे बोलते कपड़े धोने आते हैं? गऊ है गऊ। इनको पूछते हैं परोठे बनाने आते हैं? पोछा लगाना आता है? गऊ। और ताड़ी बजा रहा, तेरा ब्याह नहीं होना इसलिए। हालेलुया। गऊ है गऊ, जिसका ब्याह हुआ से पूछना। हालेलुया। समझ में आ रहा है? गऊ है। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है? ढक्कन उतार देती हैं। अब करें शेरनी बन गई हो मैं, अब गऊ नहीं हो। समझ में आया कि नहीं? हमने तो ढक्कन लगा के भेजा था यार। हम यहां पर भी ढक्कन, वचन का ढक्कन लगा कर भेजते हैं। बेटे सबसे प्यार से बात करना, जय मसीह की बोलना। उसके बाद हमें कंप्लेंट आती है फोन में, बाहर निकलती, वो देखो जी आपके वॉलंटियर लड़ रहे थे, आपके वो लड़ रहे थे। मैंने कहा तेरा भला हो जा, तेरा मानते ही नहीं है। ढक्कन रोज लगा के भेजते हैं, बदतमीजी करते हैं। कह रहा बुरी आदतें छोड़ते नहीं है। जय मसीह की। आज कितनों को रास्ते में मिले हो ऐसे कर रहे हो जय मसीह की? हाथ उठा के बताओ। इन पर ढक्कन लगाया मैंने 3 दिन, इनको कमरे में लेके डंडे लेके। अब सुन रहे हो? लेकिन मैं कितना सुधार कर सकता हूं? सुन रहे हैं? माँ बाप कितना सुधार कर सकते हैं, आप कितना सुधार कर सकते हैं। लेकिन विश्वास करना, यीशु का लहू का ढक्कन सुधार कर सकता है। समझ में आया बात? दिखा फोटो, दिखा कहां दिखा रहा था? तेरा ब्याह कराना मेरे को, जल्दी कर। देखो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है। देख अशोक आराम से ढक्कन लगा हुआ भाई साहब। उसको पता है पादरी मेरी बात कर रहा है। क्या पता किसकी फोटो है, गूगल से निकाल ली है। सारे बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना है। कह रहा है ढक्कन लगा हुआ है ये। कहता है माँ बाप भी सिखाते हैं, लेकिन आज ये क्यों जरूरी होता है? संसार में, भारत में कल्चर है, क्यों जरूरी होता है? यीशु मसीह भी आया और उसने कहा जिसके बाल लंबे हो वो ढक्कन लगाए। चुन्नी रखे अपने सिर पर, चलो ढक्कन लगाओ। देख मैं ढक्कन लगा रहा हूं, चुन्नी करो सिर पे। चलो औरतों चुन्नी करो, ढक्कन लगाओ, चल ढक्कन लगा, चल ढक्कन लगा, ढक्कन लगाओ, चल। ये देख ढक्कन 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 लगाएगा नहीं ढक्कन? तेरा ढक्कन कहां है? जिसके बाल बजिंदर सिंह की तरह कटे हो उसको ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है।
घूंघट करने की जरूरत नहीं है। आपकी समझ में आया? कहता है आपको यीशु मसीह बोलता, कह रहा है जिसके बाल लंबे हैं वो कपड़ा रखे सिर पर, जिसके बाल लंबे नहीं हैं, बजिंदर सिंह की तरह कटे हुए हैं, वो कपड़ा नहीं रखे। आदमियों की बात कर रहा हूं, वो कपड़ा ना रखें। तो यीशु मसीह ने कहता है लेकिन माँ बाप ने भी सिखाया घूंघट। कह रहा आपका एक ढक्कन है, कहता ये रिवाज जो सही सिखाया गया ये पुरखों से, कह रहा एक ढक्कन है आपके लिए, लेकिन आजकल लोगों ने इस ढक्कन को उतार दिया है, आजकल वो रिवाज उतार दिया है। कह रहा गऊ थे लेकिन अब शेरनी बन गई है। और उससे पूछो कि आपकी लड़की देखो जी क्या कर रही है आजकल, आपकी लड़की बहुत बोल रही है, कह रहे अरे आप ये शेरनी बन गई हमारे ऊपर। कहता है अरे शेरनी आपने नहीं तो बनाई शेरनी, हमने तो गऊ दी थी, गऊ तू ही ले गया था गोवा घुमाने के लिए, तू ही रोज गोलगप्पे खिलाने ले जाता था, तूने शेरनी बनाई है। सही कह रहा है वो आदमी, हमने ही शेरनी बनाई है। दुख होता आज आपको मुझे नहीं है। हालेलुया, आपको दुख हो रहा है, आपको होता है कि नहीं आदमियों? परमेश्वर का वचन कह रहा है, कहता है कि डांट माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए आशीष की डांट वो ढक्कन लगा रही है। जो उसका बुरा मानते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। जो घूंघट की बात समझ रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा राजा 9:30 में देखो, इजबेल नाम की एक औरत थी और क्या करती, इसके माँ बाप ने गऊ बना के भेजा था। और अब ये कैसे बज रही है, देखो कैसे बैठी, कैसे सज धज के बैठी है। क्या लिखा पढ़ेंगे जरा शोक। जब येहू इज़राइल को आया, जब येहू नाम का लड़का बड़ा सुंदर था इज़राइल को आया, तब इज़बेल ये सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगा, हाँ, अपना सिर सवार कर खिड़की से झांकने लगी। हालेलुया। वो दिखा दो देश को, औरत को, वो देखो भाई साहब काजल लगा रखा। जितना ज्यादा फैशन करोगे उतने लड़के पाप में गिरेंगे, शैतान जानता है। सुन रहे हैं कि नहीं? जितना लड़का फैशन करेगा, कह रहा इसलिए फैशन करना पाप नहीं है, लेकिन आपके अंदर कह रहा ये चीजों का ध्यान रखना है। कह रहा है आप 10 बार शीशा देखते हैं तो इसका मतलब आप पाप में गिरने वाले हैं। क्या हो गया? ठीक है बाल यार, क्या हो गया? वो मैं तो 2 बार देखता हूं, ज्यादा नहीं देखता। सुन रहे हैं? कह रहे हैं कि ये देखो ये औरत क्या कर रही है, इसका नाम इजबेल है। और पढ़ेंगे देखो, हाँ दिखा इसके साथ क्या हुआ। ये खिड़की में सुरमा लगाकर बैठ गई, काजल। फोटो दिखा इसकी, फोटो दिखा इसकी, अगली फोटो दिखा, पता नहीं कहां गया। और काजल फोटो लगा, ऐसे काजल लगा के बैठी। और बाल, माँ बाप ने चोटियां तो यहां रखी हैं, आजकल की पता नहीं हो लड़कियां कैसे चोटियां ना यहां पे रख लेती हैं आगे और यूं यूं करती रहती हैं। हाँ, सही। माँ बाप की चोटी देख लो पीछे होगी, सास की चोटी पीछे होगी, ससुर की तो होती नहीं। किसी की चोटी देख लो पीछे होगी। आजकल की लड़कियां चोटी आगे। और लिखा क्या लिखा, पढ़ के बता दोबारा। आंखों में काजल लगाया, अपना सिर सवार कर खिड़की से झांकने लगी। सिर सवार कर, मां सिर संवारती थी, आगे से संवार रही। बाल यहां पे रख लेती है, चोटी सवार रही है उसको। पता क्या कह रही है? आजा। कौन आ रहा था? येहू। येहू बहुत सुंदर लड़का था, काजल लगा के बैठ गई खिड़की में। दिखा खिड़की में बैठी है, खिड़की में बैठ गई और काजल लगा के सवार रही है। कहती आजा आजा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। संवार रही है, सजा रही है अपने आप को। और उसी समय येहू नाम का आदमी आया, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसने कहा पता नहीं गली में कितने लड़कों को पाप में गिराया तूने। और निकला वहां से। और निकलने के बाद क्या करा? उसने सोचा येहू भी आज फंस जाएगा, उसने दूर से ही करा। कहता लो, करा इसको खिड़की से गिरा लो नीचे, यीशु मसीह के नाम में, आज से मार दो इसको आज। और उन्होंने खिड़की से नीचे गिरा दिया। और उसी समय वो औरत मर गई, जो नबी लोगों को, पास्टरों को मरवाती थी, जो विश्वासियों को मरवाती थी, पाप में डालती थी, मारती थी, किसी की जमीन खा लेती थी, जो चीज उसको पसंद आती थी वो उसको रख लेती थी। और येहू एक आत्मिक जन था, येहू परमेश्वर का भय मानने वाला था। येहू ने अपनी आत्मिकता खराब नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर कोई आपको कोठे पर मिले ऐसी औरत, उसको खिड़की में से नीचे गिर के मार दो। मैं ये कह रहा हूं उसको मारना नहीं है, कह रहा है कि आप वहां से भाग जाना है, संगति करना है परमेश्वर के लोगों की। याद रखना, कह रहा है कि येहू को मारना, येहू ने इसलिए उसको मरवाया। कहता है कि मैं अपनी आत्मिकता को
मारना नहीं चाहता, मैं अपनी आत्मिकता को बनाए रखना चाहता हूं। आज से आपको अपने अंदर से कह रहे हैं कि वो कह रहे अपनी आत्मिकता को मरने नहीं देना, अलग हो जाना। अगर ऐसा व्यक्ति आपको आसपास मिले जो आपको पाप में डालने की कोशिश करे, तो कह रहे हैं कि उसी समय अपनी आत्मिकता को खराब नहीं होने देना, अलग होकर संगति करना स्पिरिचुअल लोगों की यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराइकल पर मिराइकल करेगा, आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये औरत कह रहा है कि पाप में थी। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के कह रहा है बुरी आदतों के कारण कह रहा हूं उनके काम आज भी बंधे हुए हैं, उनका फैशन, उनकी बुरी आदतें, उनका मोबाइल, कह रहा हूं उनकी चीजें, छोटी छोटी बात पर गुस्सा दिल में लगा लेना, माफ ना करना, जठानी दरानी को, कह रहा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कह रहा कि लोग छुड़ाए जाएं। एक बार एक व्यभिचारिणी औरत थी, वो व्यभिचार का धंधा करती थी और थक गई थी बेचारी। वो व्यभिचार का धंधा करते करते एक दिन अपनी आत्मा में आसमान के खुदा से कह रही थी कि कोई तो होगा, मेरी मजबूरी के कारण मैंने ये धंधा शुरू किया, कोई तो होगा मेरे पाप क्षमा करने वाला। लेकिन उस समय में कोई उसके पास ना आया। लेकिन एक दिन नुक्कड़ पर गांव में खड़े पर उसने यीशु का प्रचार सुना, उसने यीशु मसीह की बातें सुनी, उसके अंदर आत्मिकता जागी और उसने कहा, उसने फैसला लिया, उसने कहा परमेश्वर अब से मैं तेरे पीछे चलूंगी, मैं आत्मिकता को अपनी खराब नहीं होने दूंगी। और उसी समय वो जो धंधा करती थी इत्र से, 40,000 के इत्र से, वो उस समय लोगों को अपनी बालों पर लगाकर संवार कर लोगों को फंसाती थी। लेकिन उस समय में उसने एक फैसला लिया, उसने कहा अब तो मैं यीशु मसीह के वचन को सुनूंगी और मानूंगी। और वो यीशु मसीह के पास जाती है और सारा इत्र उसके पैरों पर डाल देती है। जिन बालों से अपने कंघे से बाल संवारती थी, उन्हीं बालों से यीशु मसीह के पैर साफ करने लगी है। उसके पैर धो रही है, उसके पैर साफ कर रही है। उसके अंदर आत्मिकता जाग गई है यीशु मसीह के लिए। उसके पास पैसा नहीं है, धंधा नहीं है, लेकिन उसने गलत काम शुरू कर लिया, उससे पैसा कमाना शुरू कर लिया। हो सकता है अपने बच्चों को खिलाने के लिए उसके पास रोटी ना हो, उसने इस बुरे काम को स्टार्ट कर लिया। लेकिन उस समय वो टूट गई है, रो पड़ी है और कह रही है कोई तो होगा मेरे पाप क्षमा करने वाला। लेकिन यीशु मसीह उसको मिलता है एक रात और उसी समय उसकी ओर देखकर कहता है, कह जा, कह आज से तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। उसने अपनी आत्मिकता को जगाया, उसने फैसला किया कि परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलूंगी। और पवित्र आत्मा ने कहा सुन, आज के बाद कह रहा जहां जहां तेरा नाम, कह रहा जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां तेरे नाम को भी फेमस किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा आज के बाद कह रहा जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आपने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं आज से अपने अपराध को छिपा कर नहीं रखूंगा, मेरे जो काम सफल नहीं हो रहे, बाइबल में लिखा जो काम अपने कह रहा जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता उसका काम सफल नहीं होता। जितने यहां पर बैठकर हाथ उठाकर परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं, याद रखना आज रात आपके काम साधारण नहीं रहेंगे चर्च, आपके बच्चे साधारण नहीं रहेंगे, आपका बिजनेस साधारण नहीं रहेगा। आज से आप फेमस हो जाएंगे, फेमस, आमीन बोलने वाले फेमस हो जाएंगे, हालेलुया बोलने वाले फेमस हो जाएंगे। आज आप कहीं से कहीं जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, आपका घराना फिर से तरक्की करेगा। आमीन आमीन। कह रहा है लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके अंदर क्या सोच रहे। वो भी व्यभिचारिणी औरत को जब वो जा रही थी, बहुत सारे लोग उसको मिल रहे थे। जब उसने धंधा छोड़ दिया, वही लोग जो उसके कस्टमर थे उसको आवाज लगाते थे, हेलो काजल वाली, ए छम्मा, ए छमिया, कैसे भी नाम लगाते होंगे उसको, ए लैला, कैसे भी नाम लगाते होंगे। लेकिन उसने अपने अंदर अपनी आत्मिकता को जगा कर रखा। उसके पास रोटी नहीं थी, उसका कोई काम नहीं था, लोग उसको काम नहीं देते थे। व्यभिचारिणी औरत सुनकर उसे डराते थे, डरते थे कि ये तो गंदी औरत है, उसको घर में पोछे का काम भी नहीं मिलता होगा, उसको खाना बनाने का काम भी नहीं मिलता होगा, उसको कोई काम नहीं था। क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक आता है तो शैतान, बहुत सारे इंसान कह रहा है कि मसीह के नाम का विरोध करके आपको काम नहीं देते, आपकी बदतमीजी करते हैं, आपके साथ कह रहे हैं कि बुराई करते हैं। लेकिन याद रखना, कह रहे हैं कि आपके साथ जितनी कोई बुराई करे उस समय आपको हंसना और मुस्कुराना है, क्योंकि उसी दिन से आपका कोई बड़ा काम होने वाला है। ये औरत ने अपना फैसला बदला नहीं, ये विश्वास के साथ खड़ी रही और इसने अपनी 5 इंद्रियों पर, इसके दिमाग में आता था फिर से वो गंदे काम कर ले, क्योंकि बाइबल में लिखा सुरनी, नलाई हुई सुरनी फिर से कीचड़ में जाकर बैठ जाती है। उसको जितना मर्जी पाउडर लगाओ, जितने मर्जी कपड़े बनाओ, उसको सुंदर बनाओ, लेकिन सुरनी को छोड़ दो, शीशा भी दिखा दो उसको, लेकिन वो सीधा वहां जाएगी कीचड़ में दोबारा। कहता उसका मन कर रहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं दोबारा से वो गंदा काम स्टार्ट कर लूं। लेकिन उसने अपनी आंखों पर, इंद्री पर अब ढक्कन लगाया यीशु के लहू का, उसके
उनके कानों में गंदी आवाज आ रही थी, लुकराहट आवाज लगा रहे थे, लेकिन वो रोती रही, अंदर घुटती रही। उसने अपनी जुबान पर यीशु का लहू का ढक्कन लगाया, उसने अपने कानों पर ढक्कन लगाया, उसने खुदा से ऐसा प्रेम किया और यीशु मसीह ने कहा जा, करा मैंने तुझे चेक किया है, करा पूरी दुनिया में आज से तेरा नाम महान किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। करा जिसने पाप को छोड़ दिया है, याद रखना वो फेमस होंगे आज के बाद। जिसने अपना रास्ता बदल लिया फेमस होंगे, आमीन बोलने वाले। आपके बच्चों ने अगर रास्ता बदल लिया फेमस होंगे। आपको रास्ता बदलना है, आपको सामना नहीं करना पाप का। मैं कह रहा हूं आपको रास्ता बदलना है, रास्ता चेंज करना है। अगर आज आपको कोई ईसाई कर रहा है, उस गली में से जाना बंद कर दो। मैं कह रहा हूं आपको इससे में मजाक उड़ा रहा है, उस गली में से जाना बंद कर दो। याद रखना परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कोई नया रास्ता, नया डोर खोलने वाला है। आमीन। खुलेगा वो यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के लिए खुलता है। ये औरत अपने लिए हमेशा के लिए रास्ता बंद करवा लेती अगर ये फिर से उस गुनाह में चली जाती, लेकिन इसने अपने आप को संभाल कर रखा क्योंकि ये प्रार्थना करने वाली थी, ये 5 इंद्रियों पर ढक्कन लगाने वाली थी। हो सकता है आपने बैप्टिज्म लिया हो, आपका मन आज भी शराब पीने का करता हो, आपका बीड़ी पीने का करता हो, आज भी आप कोई व्यक्ति पाप में गिर गया हो, लेकिन डरना मत, घबराना मत, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। उसने कहा धर्मी जन अगर गिर भी पड़ेगा, 7 बार गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में, उसे खड़ा किया जाएगा। आज से फिर से करा कि आप अपनी आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हर तरक्की आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। वो विक्ट्री आमीन बोलने वालों के कदमों को चूमेगी। करा रूत बहुत सुंदर लेडीज थी। रूत के बारे में आप जानते हैं, रूत एक बहुत सुंदर लेडीज थी, लेकिन उसको पता लगता है कि जब वो प्रभु में आई, वो मूर्ति पूजा देश को छोड़कर के प्रभु में आई थी, मिस्र देश को छोड़कर यीशु मसीह के पास, मैं कह रहा हूं यहोवा के पास, इजराइल देश में बेतलेहम के घर में आई थी। बेतलेहम का मतलब रोटियों का घर, दया का घर। लेकिन जिस दिन उसने बेतलेहम को छोड़ा, जिस दिन उसने रोटियों के घर को छोड़ा, बर्बाद हो गई वो और मोआब देश में चली गई। उसका पति मर गया है, उसका पति मर गया और उसके पास बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत सारे लोग आने लगे, हमारी लड़की के साथ रिश्ता कर ले। लेकिन उसने अपनी सास से वादा किया था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो अपनी सास के साथ भलाई करती रही। बहुत सारे उसके रिश्तेदार आए, बहुत सारे नए लड़के आए, बहुत सारे फ्रेंडशिप करना चाहते होंगे, बहुत सारे पाप करना चाहते होंगे, लेकिन उसने परमेश्वर को दिखाया कि वो आत्मिक लड़की थी और उसने अपनी 5 इंद्रियों पर, लेकिन कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसने अपनी 5 इंद्रियों पर ढक्कन लगाना शुरू किया। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर बिजनेस बार बार बिगड़ रहा है, आपका दिमाग बार बार निराशा में जा रहा है, तो आप निराशा से पार होने के लिए, कह शैतान के हथियार से बचने के लिए आपको 5 इंद्रियों पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाना है। आप जब घर से निकलो, यीशु का लहू का ढक्कन लगाओ अपनी बाइक पर, अपनी कार पर, अपने बच्चों पर, स्कूल भेजो, बच्चों पर यीशु का लहू का ढक्कन लगाकर भेजो। मैं कह रहा हूं कि मैं सेवा में जा रहा था, मैं आपको बताता हूं कि मैं सेवा में जब भी निकलता हूं, मैं यीशु के लहू में छिपा देता हूं अपने बच्चों को। एक बार मैं प्रचार करने जा रहा था कपूरथला, और उसी समय खबर आई रास्ते में बहुत बड़े लाखों लोगों की भीड़ थी, हीलिंग थी वहां पर, कोई बड़ा काम परमेश्वर ने करना था, मुझे नहीं पता था, लेकिन रास्ते में खबर आई कि मेरी बेटी मेरे पास, एक उस समय जो मेरी बेटी थी बड़ी एकता, वो पेड़ से नीचे गिर गई, झूले से नीचे गिर गई, झूले पे चढ़ा रहे थे ऊपर ऊपर ऊपर, और वो झूले से नीचे गिर गई और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा समझ में नहीं आ रहा, हॉस्पिटल ले जाओ, पीजीआई ले गए और मुझे फोन किया, कहा पापा फटाफट, करे कि मेरे चाचे ताऊ के लड़के सब मुझे पापा बोलते, करे कि मेरे पास आओ, पापा घर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते कह रहे कि आपकी बेटी छत से गिर गई, डॉक्टर जवाब दे रहा है। मैंने कहा जवाब दे रहा है, और लेकिन उस समय मैं स्टेज पर चढ़ रहा था, मैंने स्टेज पर चढ़ रहा था, मैं लाखों लोगों के मुंह देख रहा था, लोग ताड़ियां बजा रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, मेरा मन रो रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, मैं टूट रहा था अंदर से, मेरा मन रो रहा था, लेकिन लोग बार बार चिल्ला रहे थे, मेरी तारीफ कर रहे थे, हालेलुया बोल रहे थे, मेरा उत्साह बढ़ा रहे थे, हालेलुया बोलकर, ताड़ियां बजाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। मेरा मन कर रहा था इनको छोड़कर चला जाऊं, लेकिन उस समय में मैंने कहा परमेश्वर मैं पीछे पलट कर नहीं देखूंगा, मैं यीशु मसीह का लहू का ढक्कन लगा कर आया हूं अपने बच्चों पर, मैं पीछे पलट कर नहीं देखूंगा। और जैसे मैं स्टेज पर चढ़ा, वहां पर एक मुर्दा जिंदा हो गया, छोटा बच्चा, हाथ रखा मैंने, एक आदमी ने स्टेज पर रखा, क्या मेरा बच्चा मरा हुआ है? मैंने कहा ले चेक कर, कपड़ा रखा उसके ऊपर, और वो उठाया कपड़ा, बच्चा खड़ा हो गया यीशु मसीह के नाम में लाखों लोगों के सामने। और इसी समय 5 मिनट के बाद एक मेरा ड्राइवर फोन लेकर आया, बोलता है आपकी लड़की को होश आ गया है, हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। अगर आप भी 5 इंद्रियों पर
कह रहा ढक्कन नहीं लगाते। यही कारण है शैतान आपको रोकता है, आपको बड़ा आदमी बनने से रोकता है, बड़ा काम करने से रोकता है, आपके बिजनेस को रोकता है, आपको निराशा देना चाहता है। आप अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर हाथ उठा दो, अपनी फैमिली की ओर, अपने परिवार की ओर हाथ उठा दो। आज यहीं से विश्वास करो अपने बैंक की, अपने बैलेंस की ओर, अपनी आत्मिकता की ओर। कोई आत्मिकता की आपको चुराने ना पाए, आपके स्वभाव को कोई चुराने ना पाए, आज परमेश्वर की ब्लेसिंग को आपसे चुराने ना पाए। यीशु का लहू का ढक्कन लगाता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और उसी समय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं, मैं इनके लिए आज भविष्यवाणी करता हूं, पवित्र आत्मा इनके बच्चे सेफ रहे, इनका बैंक बैलेंस सेफ रहे, इनकी हड्डियां, इनकी नसों मांसपेशियों पर, हार्ट पर, लीवर पर मैं यीशु का लहू का ढक्कन लगा देता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु के लहू का ढक्कन जिसके ऊपर तूने कहा परमेश्वर खुला है जो पात्र, पाप के लिए दिमाग, कान, नाक, आंख, मुंह जिसका परमेश्वर पवित्र आत्मा तूने कहा वो सुरक्षित नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर, मैं इनके आंख पर, नाक पर, कान पर, मुंह पर, 5 इंद्रियों पर, इनकी फैमिली पर, इनके बिजनेस पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूं। रूथ ने जिन चीजों को छोड़ दिया परमेश्वर, वो वापिस झांकने के लिए नहीं गई, वो वापिस झांकने के लिए नहीं गई परमेश्वर, उसने पाप के जीवन को छोड़ दिया। पाप वाली आंख, पाप वाले कान, पाप वाले मुंह, पाप बुराई करने वाला मुंह, पवित्र आत्मा सबको यीशु मसीह के लहू से ढक लिया। अगर आज ही पवित्र आत्मा इन्होंने ढक लिया है, परमेश्वर तू इंतजार न कर, तू इंतजार न कर, तू अपने अंजल भेज आज, अपने अंजल भेज आज। आज इनके बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम खोल दे, आज खोल दे, बड़ा बड़ा फाइनेंस खोल दे, बैंक बैलेंस को खोल दे, आज फिर से ही आशीषित हो जाएं। ये पहले जैसे ना रहे परमेश्वर। तूने शमूएल को कहा कि तेरे संगति करने वाले लोग पहले जैसे नहीं रहेंगे, तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम और ही मनुष्य हो जाओगे। आज के बाद और ही बिजनेस हो जाएगा, और ही मनुष्य हो जाओगे, और ही फेमस पर्सन हो जाओगे। पवित्र आत्मा ने कहा पतरस, कह रहा कि तेरी संगति नहीं, कह रहा यीशु की संगति जिन लोगों ने किया है, कहता है कि आज के बाद कह रहा लोग उनको साधारण नहीं कहेंगे, कह रहा है क्योंकि वो लोग आज से चमत्कारी हो जाएंगे यीशु मसीह का नाम में। याद रखना, आज हाथ उठाओ आज परमेश्वर के सामने जिन लोगों ने फैसला ले लिया है, आज आपके परिवार का क्लेश बंद हो यीशु मसीह के नाम में, आपकी टेंशनें बंद हो यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं आज आपके लिए, आपका बिजनेस, आपका दिमाग, आपके बच्चे स्पीड से दौड़ेंगे आज से आशीष के लिए, दौड़े, स्पीड आए, स्पीड आए, स्पीड आए। जो मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं एंजल, आज से इनको स्पीड में लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस स्पीड पकड़ेगा, आज के बाद आपका बिजनेस स्पीड पकड़ेगा। आमीन बोलने वाले, आमीन। सुनो, कितने लोगों को स्पीड ब्रेकर का मालूम है? पता है स्पीड ब्रेकर? स्पीड ब्रेकर देखो, कार आए दौड़ती, लड़के इधर से आ, ये मारुति कार इधर से आ, दौड़ के आओ, 2-3 कारें हैं उधर से, दौड़ के आओ, चलो। एक मारुति कार है और ये मोटा सा रेंज रोवर है, और तीसरी कार ये देखो, हाँ चलो दौड़ के आओ, शाबाश, दौड़ के। ये स्पीड ब्रेकर आ गया, देखो आ गया स्पीड ब्रेकर। कितनी तेज चल रही थी, लेकिन इन्होंने रास्ते में स्पीड ब्रेकर देखा, अपने आप ब्रेक मार ली इन्होंने। जब आप अपने गांव में स्पीड ब्रेकर देखते हैं तो आप ब्रेक खुद मारते हैं, मारते हैं कि नहीं? मारते कि नहीं? लेकिन ये सोच रहे थे हमारी गाड़ी ने स्पीड नहीं पकड़ा। आप भी सोच रहे होंगे अच्छा भला बिजनेस था, अच्छी भली सेवकाई थी, अच्छा भला घर था, अच्छे भले बच्चे थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। हाँ पता नहीं क्या हो गया। निराश होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने जानबूझकर स्पीड ब्रेकर डाला है थोड़े दिन के लिए। आप दोबारा गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो, स्पीड। हालेलुया! समझ में आया कि नहीं? आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। चर्च जितने मेरी ओर देख रहे हैं, आपका बिजनेस आज रात के बाद स्पीड पकड़ेगा। ये ब्रेकर क्या था? ये ब्रेकर था आपके लिए प्रार्थना करना। ये ब्रेकर प्रार्थना है। जब आप ज्यादा स्पीड से दौड़ते हैं, थोड़ी देर प्रार्थना भूल जाते हैं। जब आपके घर में धन आता है, आप प्रार्थना करना भूल जाते हैं। आपके घर में धन आता है, आपके अच्छे काम बनते हैं, आप प्रार्थना करने भूल जाते हैं। गाड़ी दौड़ो, स्पीड देखो, बीच में आज प्रार्थना नहीं की, स्पीड। हालेलुया! समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है जब आप चर्च आए, संडे चर्च, ये स्पीड ब्रेकर है आपके लिए। जैसे ही चर्च खत्म होगा, आपकी गाड़ी फिर से स्पीड पकड़ेगी। चल रेंज रोवर। अरे मारुति कार ने रेंज रोवर पीछे छोड़ दिया। सारे बोलो हालेलुया। तू ले जा, तीनों कारें अपने घर। अपने हाथों को उठाओ। कितनों की समझ में आई ये बात? समझ में आई? आपके घर में अगर कोई बीमारी आई है, डरो नहीं, यीशु ने आपको छोड़ा नहीं है। अगर आप भी दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हुए, डरो नहीं। परमेश्वर ने जानबूझकर स्पीड ब्रेकर रखा है कि ताकि आप दुष्ट आत्मा को देखकर, दुष्ट आत्मा एक स्पीड ब्रेकर है,
सुन रहे हैं? आप डर के मारे चर्च आते हैं जिसमें दुष्ट आत्मा ना होती है, आते मेरे पास? अगर आप बीमार ना होते हैं, आते मेरे पास? हेलो, आते कि नहीं? हमें क्या जरूरत थी? हिमाचल वाला, जम्मू वाला, हरियाणा वाले, अंबाले वाले, यूपी वाले, पता है आपको क्यों आए हो आप यहाँ पर? अपने पड़ोसी को पूछो क्यों आया यहाँ पर? जब आपके घर में स्पीड ब्रेकर आया तब आए हो। देख लो वकील यहाँ बैठा बीच में, ये वकील क्यों आता है यहाँ पर? पैसे वाला है। क्यों आया है ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर? वो बहन क्यों आई है? पैसे वाले हैं। स्पीड ब्रेकर परमेश्वर ने आपको रोकने के लिए नहीं, आपकी बढ़ोतरी के लिए रखा है। ये समस्याएं, ये परिवार, ये क्लेश आपकी बढ़ोतरी के लिए हैं। आपको डरना नहीं है, चिंता नहीं करना। परमेश्वर आज से आपको फिर से आपके बच्चों की गाड़ी को स्पीड पकड़वाएगा, आपके बिजनेस को स्पीड पकड़वाएगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो, परमेश्वर आज से फिर से मेरा बिजनेस ग्रोथ करे। पवित्र आत्मा, जो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं समय ऑनलाइन कैमरे की ओर इसी समय भविष्यवाणी करता हूं कि पवित्र आत्मा आज से इनका बिजनेस स्पीड पकड़े। स्पीड यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इनकी हड्डियां, इनका लीवर फिर से स्पीड पकड़े, इनका हार्ट फिर स्पीड पकड़े, इनकी किडनियां फिर स्पीड पकड़े, चंगी हो जाए, चंगी हो जाए। आज मेरी प्रार्थना आपके हार्ट को प्रोटेक्शन दे, आपके लीवर को प्रोटेक्शन देता हूं, आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता हूं, आपके कानों को प्रोटेक्ट करता हूं, आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को फिर से चालू करता हूं, यीशु के लहू से प्रोटेक्ट करता हूं, यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करता हूं। जो हर संडे यहां पर आते हैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपका बिजनेस आज से प्रोटेक्ट हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपके पास जीसस की प्रोटेक्शन आ रही है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी इस हफ्ते में। आमीन बोलने वाले साथ हो जाओ। ओ डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, बोलो बोलो बोलो, डरो मत, 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 डरो गीत के साथ डरो मत, बोलो बोलो बोलो, डरो मत, चारों काम खड़े रहो। खुदा के जो शर्मा रहे काम दे, हाथों को उठाते, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ चुपचाप तुम खड़े रहो। ओ डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, बोलो डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रखो। खुदा की नजात के काम देखो, बोलो 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 बोलो, चुपचाप खड़े रखो। खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है मुश्किल जमीन हो जाता जाती है। है। पूर्वी हवाएं जब चलती है मुश्किल जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, सब अपनी जुबान से कहें, दीवार बन जाती है। ओ डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से नाचते हुए बोलो, नजात के काम देखो। डरो मत, 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 अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, डरो नहीं, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। बोलो, काम डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है मुश्किल जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है मुश्किल जमीन हो अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पानियों का ढेर लग जाता है। ऊंची दीवार बन जो मुझे देख रहे हैं जाती अपने है। हाथों को उठाओ, शाबाश। आपके घर से वो ऊंची दीवार समस्याएं खत्म हो, घर का क्लेश खत्म हो आज, वो घर का क्लेश खत्म हो आज। आपके घर से वो बीमारियां जाए आज, क्लेश जाए आज, वो कर्जे खत्म हो जाए आज। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। बोलो यीशु मसीह के नाम में आमीन। एक छलांग लगाकर बैठ जाओ जो डर रहे हैं।
एक छलांग लगा के बैठ जाओ सारे, शाबाश। हालेलुया। विश्वास करना, बैठ जाओ, ऊंची छलांग, बैठ जाओ। बस छलांग लगाई नहीं, कुर्सियां उठा के आगे आगे बैठ जाओ नीचे। अभी प्रचार खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। बोलो हालेलुया। कितने विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है? स्पीड ब्रेकर, कोई बीमारी, कोई कर्जा, अपने स्थान पर जाओ, अपनी कुर्सी पर बैठो, शाबाश। जाओ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, 5 मिनट में। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं लाइव बंद कर दूंगा। आपको विश्वास करना है। स्पीड आपकी लाइफ में, अपने पड़ोसी को बोलो स्पीड तेरी लाइफ में बढ़ोतरी के लिए है। ब्रेकर तेरी लाइफ में बढ़ोतरी के लिए है। किस किस के लाइफ में ब्रेक लगी है? अच्छा वाला बिजनेस था, ब्रेक लग गई, भले के लिए हुआ, भले के लिए। समझ में आई कि नहीं? आज की प्रार्थना से कह रहे 5 इंद्रियों पर यीशु का लहू लगाओ, लेकिन कई लोग तो कान में ऑयल लगाएंगे, नाक में ऑयल सूड़ लेंगे, रुई सूड़ लेंगे। लेकिन आपको ये नहीं कह रहा हूं घर जाकर नाकों में कानों में रुई सूड़ लेनी है। आपको यीशु का लहू, हाँ, ये नहीं कि बोतल में मिलेगा डाल लेना है। आपको विश्वास से मुंह से कह देना हो जाएगा। विश्वास करना। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? सरदार जी भविष्यवाणी कर सकता हूं? सरदार जी के लिए यस, आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। होली स्पिरिट आपसे प्यार करता है, बिलीव करना है। भविष्यवाणी कर रहा हूं तेरे लिए। पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट भर दे, कोई फॉर्म भर दे, बहुत बड़ा लोन अप्लाई कर। तू कहां घूम रहा है तुझे पता नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक लोन भर किसी तरीके से। यूपी नेपाल के बॉर्डर पर कोई भर, इस साइड में चला जा। उत्तराखंड यूपी नेपाल का बॉर्डर कहां से है? नेपाल से। हालेलुया। शक्ल देख कर नहीं लगता नेपाल से है। नेपाल में भी आप रहते हैं? जी सर। मतलब आप जैसे लोग हैं नेपाल में रहते हैं। हाँ सुनो, कह रहा है भर दे एक फार्म, बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक होने के लिए जा रहा है। डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो। क्या मैं आप जैसे किसी के लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? लड़के खड़ा हो जाओ, कुर्सी पे खड़ा हो जाओ लड़के। तेरे को बोला टोपी वाले यहाँ, यस आपसे प्रभु। हाँ तेरे से कह रहा हूँ टोपी वाले, तू ही, तेरी टोपी है लड़के। हाँ कुर्सी पे खड़ा जा, चेयर स्टैंड अप। अबे कहाँ देख रहा है इधर उधर? कुर्सी पे खड़ा हो जा, शाबाश। हाँ सुनो, कुर्सी पे खड़ा हो जा, डर मत। डर रहा है? जल्दी खड़ा हो जा, दिख नहीं रहा ना तेरी हाइट छोटी है। हाँ सुनो, हेलो बताइए सर। आप अपनी कैप उतारेंगे? ओह अब तो 18 साल के लग रहे हो। हालेलुया। इतना बड़ा कैप रखा था आपने। सुनो, पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सुन, कह रहा है कि मैं जब प्रार्थना कर रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था, मेरे को इधर एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और उस तेरे पर हाथ रख कर गया और उसने कहा, कह रहे कि ये लड़का आने वाले समय में 75 लाख रुपए की जगह का मालिक होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहा है? बता इन्हें विश्वास कैसे करते हैं। विश्वास कर रहा है? यस यस बोल। यस पापा। यस पापा जी। यस प्रॉफिट। यस पापा जी। यस प्रॉफिट। यस प्रोफेसर। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, मैं देखता हूं ऐसे आत्मा में 3 तरह के लोग हैं जो आपको उजाड़ना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम में डालना चाहते हैं। 3 तरह के लोग हैं। आपका सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ गिरवी पड़ा है। हाँ मकान मेरे फ्लैट गिर भी पड़ा है। अभी यहां से जाएगा, एक एंजल मिरेकल करेगा, 3.5 महीने के अंदर फ्लैट छूट जाएगा। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब थल्ले आ जा, अब खड़ा हो जा। 3.5 महीने के बाद फ्लैट छूट जाएगा। यस यस। आप सोचते हैं कभी कभी मेरा कोई नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरी परिवार, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, आपके पास जॉब नहीं, कुछ नहीं, हल्का सा फुल्का सा। सुनो, आने वाले समय में
परमेश्वर एक बहुत बड़ी पोस्ट पर लेकर जाएगा, बहुत बड़ी पर। कल ही एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया है मुझे, सोमवार मतलब कल जाना है मेरे को इंटरव्यू के लिए। प्रोफेसर ओ डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत डाली के डरो बच्चा है। मत। सुन, तेरे को मैं झाड़ू लगाने नहीं भेज रहा हूँ, तू वहां जाएगा, बाहर झाड़ू लगाएगा। यस कैच, आपने मारिया, मैं कैच ले लेता हूँ। ओ डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत हालेलुया। डरो मत डरो हाँ, मत। सुन सुन सुन, नहीं मैं एक बात बताना चाहता हूँ पापा जी। हाँ हाँ, आपने मेरी मम्मी को बोला था ना कि आज से मेरा बेटा है, और मुझे कहा था ना सब कुछ छोड़ छाड़ के चला। लाइव में। हाँ नहीं, आपने वो मतलब जब आपने वहाँ पर मेरे स्क्रीन पर हाथ रख कर बोले थे ना। अच्छा तू स्क्रीन वाला मोटू है। पापा जी, मैं आपको वही गोलू मोलू हूँ। इले गोलू मोलू इले, सुन सुन सुन, अभी सुन सुन, झाड़ू वाली नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ। Correct? नहीं बोलते जानता हूँ। एक बहुत उसका पोस्ट, मैं इतना पढ़ा लिखा हुई नहीं यार, मुझे वो नाम नहीं लेना आ रहा। बड़ा पोस्ट है, बड़ा पोस्ट। कौन सा पोस्ट अप्लाई कर रहा है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS। ई का है। वो मेरा सपना है, हैं? वो मेरा सपना है। दोबारा से बोलो UPSC इसको। exam। हाँ, दोबारा से बोलो। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसका हिंदी क्या है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसे हैं? कहते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा। हाँ, प्रशासनिक सेवा। तेरे से अच्छी तो मैं ही जान लेता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, एक बहुत बड़ा पोस्ट जिस पर बहुत बड़ी आशीष, आप ऐसे आसपास बहुत सारे गनमैन भी मिलेंगे। IAS। क्या है वो? IAS, ऐसा कोई पढ़ाई किया तूने? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं उसको। किया तूने कुछ? हाँ, कुछ किया ऐसा? UPSC का प्रिपरेशन ले रहा हूँ 2025 के लिए। ले रहा 2025 First के attempt लिए होगा वो मेरा। लग जाएगा। मैं जिथे जावां यसू मेरे नाल नाल ना, तेरी रूह दा मेरे दिल दा ओ ते जानदा है मेरा सारा हाल खाल खाल। मैं जिथे ओए, जावां विश्वास है तेरे को? उसको सरदार जी को मैंने बोला कि एक बड़ी फैक्ट्री होगी, लेकिन उसने पता क्या, आमीन, ओके। सुन रहे? हाँ एक आदमी मेरे पास आया हाँ। और उसने मुझे कहा क्या आपके पास है, एक दिन बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर होगा। यस। तो मैंने कैसे लिया? मैंने ऐसे लिया था, आमीन। एक 3 दिन हो गए कोठे पे नाचता ही रहा। समझ रहा है? इतनी बड़ी पोस्ट ऐसे नहीं मिलेगी। समझ गया? यहां से जब जाएगा, नाचता जाइयो, नाचता जाइयो, हंसता जाइयो, सबको बोलता जाइयो, लग्गी लग्गी लग्गी। सारे बोलो लग्गी नौकरी लग्गी। मैं जिथे आपका जावां मुंह यसू परमेश्वर, मेरे सुनो, आपका मुंह परमेश्वर का सृजनहार है। परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है। यस। आप जो मुंह से कहते हैं वो होता है। यस। आपके मुंह का अंगीकार सही हो। Yes, पता amen. आपको मैं कितने साल से बोल रहा हूँ? 10 साल से मैं बोल रहा हूँ मेरे पास हेलीकॉप्टर होगा। अब मेरे पास एक आदमी आया, कहता है कि मेरा बाप जेल में है, उसकी एक बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी फर्म, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, उसकी बहुत बड़ी फर्म है। अगर मेरे डैडी जेल में से बाहर आ गए, आप प्रार्थना कर दो, तो उसको 1 दिन की छुट्टी मिला। मैंने कहा अभी कोई नहीं, जल्दी मिलेगी। अगर आ गए तो उसने कहा मैं एक जेट आपको दूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं लोगों के वर्ड पर भरोसा नहीं रखता, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अपने मुंह पर विश्वास करना, अपने मुंह पर विश्वास कर, अपने मन पर विश्वास कर, जो प्रभु तेरे से बात कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। प्रोफेटिक वर्ड्स पर विश्वास कर, परमेश्वर जो देने के लिए जा रहा है, ये विश्वास करना। मुझे अपने शौक के लिए नहीं चाहिए, पता तेरे को, मेरे को अलग अलग ब्रांचों में जाना है, यस जगह जगह जाना है, यस फिर एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनना है। यस यस पता है तेरे को? यस यस, यस यस। हालेलुया। विश्वास करना है। हालेलुया। क्या मैं, सुनो, तेरे बाप का क्या जा रहा है अगर तू बोलता रहेगा ऐसे? कोई लेकर चला जाएगा तुम्हारी किताब। जो आपको बड़ा सोचना है, बड़ा मांगना है, अगर आप पाप नहीं करते तो परमेश्वर से वो ले सकते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। आमीन। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको मांगना आज से। यस मांगने के लिए तैयार हो के नहीं? यस तैयार। फिर से गो। मैं जिथे जावां यसू मेरे मेरे नाल नाल नाल। नाल। मैं जिथे जावां यसू मेरे नाल नाल नाल। तेरी रूह दा मेरे दिल दा, तेरी रूह दा मेरे दिल दा ओ ते जानदा है मेरा सारा हाल हालेलुया। हाल हाल। अपने बैठे रहो, अपने स्थान
स्थान पर बैठा हूं और इसी समय देखो, इसी समय वो गंदी आत्माएं निकल रही हैं बहुत सारे लोगों को में से, जिसको प्रॉब्लम है। ये एक दुष्ट आत्माएं ही होती हैं, किसी को कर्जा डालने वाली, बीमार करने वाली, हार्ट अटैक में प्रॉब्लम करने वाली, दिल में सुराख करने वाली, कानों में छेद। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आप अपनी कुर्सियां से छोड़कर मत आया करें। आप जहां बैठते हैं वहां पर परमेश्वर की आशीष होती है। मैंने क्या कहा? परमेश्वर की आशीष होती है वहां पर। आप जहां बैठते हैं, देखो सुनो कि यीशु मसीह जिस जगह पर, इधर आ लड़के, एक लेट जा फटाफट, जल्दी कर 5 मिनट, जल्दी आया जल्दी। अरे इधर आ जा, टाई वाले, हाँ लेट जाए हमें, इधर आ जा। ये एक रात यीशु मसीह ऐसे लेट गया। अबे चाटा भी मारता अच्छा लगता है, यीशु मसीह कह दिया लेट जा। यीशु मसीह, अरे पीछे बैठे रहो, नीचे बैठ जा लड़कियां, पीछे बैठ। यीशु मसीह लेटा था एक रात, और उसी समय पतरस, यीशु मसीह के पास बेड नहीं था, कोई पहाड़ी पर लेट गया होगा, और पतरस आया। आजा पतरस, तू आजा, हाँ तू ही है पतरस, आजा। और यीशु मसीह, ये पतरस दूर से खड़ा देख रहा था यीशु मसीह को, और उसके बाद यीशु मसीह उठ गया, चला गया अपने काम पर, और पतरस आया और उसी स्थान पर लेट गया। अपने काम पे जाना है। और पतरस वहां पर आकर लेट गया। पता है क्या कर रहा था? ओ मेरा पापा लेटा है यहां पर। क्या कर रहा था? जीसस, मेरा जीसस लेटा है यहां पर बेड पर। कहता मैं भी यहीं लेटूंगा। कहता जो उसने रात को ड्रीम देखा, जो परमेश्वर से बातें की, वो इसी मिट्टी से की है, मेरे ऊपर भी आ रही है। यीशु तेरे घर में सुनो, सुन रहे हो? आपको तरीका बता रहा हूं। मेरे घर एक बार एक प्रॉफिट आया था। जब प्रॉफिट आया, मेरे दीवान पर सोकर गया। मेरे दीवान पर सोकर गया, मैंने सबको भगा दिया वहां से। मैं भाग जाओ से। 2 दिन कमरे से बाहर ही नहीं आया, बेड पे लेट रहा। मैंने कहा आ रही अनॉइंटिंग, आ रही अनॉइंटिंग। आप समझ रहे हैं? जहां पर अलीशा बैठता था, नमान चंगा होने के बाद उसी स्थान से मिट्टी उठाकर लेकर गया। बाइबल मिलती है कि नहीं? बातें मिलती हैं कि नहीं? एक लड़का मर गया और उसी समय अलीशा उसके ऊपर जाकर लेट गया। क्यों लेट गया? क्योंकि अंदर से आशीष निकलती है, अंदर से, उसके अंदर छिपा हुआ था कुछ। क्यों लेट गया पतरस? इसलिए लेट गया क्योंकि उसके अंदर थी आशीष और वो मिट्टी पर छोड़ गया। और उसने कह रहा है कि बहुत सारी आशीषें आपके अंदर छिपी हैं, आपके माँ बाप के अंदर छिपी हैं, आपके पास्टर के अंदर छिपी हैं, जो यहाँ पर आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर छिपी हुई हैं। कह रहा है इसका मतलब जब एलीशा उसके ऊपर लेटा, बच्चे के ऊपर, तो उसी समय क्या हुआ? उसी समय बच्चा जिंदा हो गया। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं आपके बहुत सारे काम जिंदा होने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम। यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा। मैं देख रहा हूं, देखो मैं उंगली घुमाऊंगा और इसी समय दुष्ट आत्मा निकलेंगी। अभी इसी समय जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसको निकलने देना। मैं इसी समय बोल रहा हूं, ए गूंगेपन वाली आत्मा बाहर आ जा। चलो चीखो चिल्लाओ और निकल आओ। चलो बाहर बाहर बाहर, दौड़ते हुए गेट खोल दे। चलो बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, दौड़ते हुए चलो। फायर फायर, पत्थरी डालने वाली, रसोलियां डालने वाली, कर्जे डालने वाली, खोल दे गेट इसी समय। बाहर आओ, चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ। बाहर आओ। आज शैतान तेरा आखिरी अंत है, तेरा आखिरी टाइम है। योर टाइम इज एक्सपायर, योर टाइम इज एक्सपायर, योर टाइम इज एक्सपायर। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, लेफ्ट से राइट से। गली छोड़ दो, गली छोड़ दो, निकल आओ, 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 निकल आओ। रोग में मिटा, रोग में मिटा, रुआ रुआ मुझ में बसा, रुआ रुआ बाहर आ जाओ, निकल आओ, बसा। यीशु के खून से दो मुझे, यीशु के खून से दो मुझे। निकल आओ, निकल आओ। रोग मेरे, रोग मेरे मिटा। दिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं और आजाद हो रहे हैं आप। इसी समय किसी के यूट्रस में प्रॉब्लम है, इसी समय यूट्रस में से इसी समय वो पानी वाली गिल्टियां बाहर आए, बाहर आए,
बहरापन जाए, लंगड़ापन जाए, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, बाहर आ जाओ, 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 निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, झुंड का झुंड, झुंड का झुंड, झुंड का झुंड, झुंड का झुंड, बाहर आओ, बाहर आओ, निकला बाहर, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, खाया पिलाया बाहर। इसी समय गिल्टियां, इसी समय आदेश करता हूं जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, गिल्टियां बाहर आए, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, गले के इन्फेक्शन आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, मुर्दे जिंदा किए जाए, आपकी हड्डियां जिंदा किए जाए, कमर स्पाइन प्रॉब्लम जाए, आजाद हो जाओ, फायर, इसी समय आजाद हो जाओ, महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बाहर आओ, चिल्लाओ और निकल जाओ, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, वो मौजूद है Out, come out. वो मौजूद है Come out. Come out. पत्थरों की आग के शोले Come out. भेजे आसमान खोल कर Come out. पत्थरों की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर तेरा इनाम पा करूं Come out. भेजे आसमान Come out. खोल कर बाहर आओ, बाहर आओ, पत्थरों की आग के शोले बाहर आओ, भेजे Come आसमान out. खोल कर खाया पिलाया बाहर आए, come out, come out, come out, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, come out, come out, come out, come out, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, खाया पिलाया बाहर, 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 गिल्टियां, रसोलियां, यूरिक एसिड, थायराइड, यीशु के नाम में कर्जे के श्राप टूट जाएं, कर्जे के श्राप टूट जाएं, कोमा के पेशेंट चंगे हो जाएं, व्हील चेयर से खड़े हो जाएं, रसोलियां जाएं, गिल्टियां जाएं, शुगर जाए, जो बोल रहे हैं आमीन, आजाद हो रहे हैं आज वो। आमीन। यीशु के खून से दो मुझे, यीशु के खून से दो मुझे, रोग मेरे मिटा, रोग मेरे मिटा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, सामने आ जाओ, शाबाश, उठ जाओ, उधर से हाथ उठाओ, अपने ऊपर उठाओ हाथ, मेरे पैर कोई नहीं छुएगा, पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे, स्टेज से पीछे, स्टेज से पीछे बेटे, स्टेज से पीछे, ऊपर करो हाथ। आपको पूरी चंगाई चाहिए कि नहीं? आज के बाद कह रहे कि वो श्राप आपके ऊपर नहीं रहेगा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ऊपर, तेरी बात सुनने के लिए नहीं आया मैं, चुप कर, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जो मैं कह रहा हूं वो कर, जो मैं कह रहा हूं वो करो, जो आप नहीं करते इसलिए आप हर संडे फिर चक्कर काटते हो। आपको सुनो, सुनना है, आजाद होना आज, बुलवाओ नहीं, हाथों को उठाओ, शाबाश, उठाओ, इधर मेरे सामने आओ, पिछले पिछले पिछले, इधर आओ, इधर इधर, शाबाश, लेडीज इधर 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 आओ, इधर, शाबाश, मेरे सामने आओ, मेरे हाथ के सामने, शाबाश, बैग छोड़ दे पीछे, ऊपर उठाओ, शाबाश, हाथ, हाथ ऊपर करो, बोलो यीशु मेरे ऊपर दया कर, मैं विश्वास करती हूं तू मेरे ऊपर दया करेगा, यीशु के नाम में, बोलो आमीन। किसको यहां पर महसूस होती है, औरत कोई लेडीज गिल्टी है, गांठे हैं पेट पर, लेफ्ट राइट, गले में, यूट्रस में, किसी के कमर में, किसी के कांच में गिल्टी है, गांठे हैं, हाँ हाँ, किस किस को है, हाँ हाँ, चुप, एक मिनट चुप, हाँ, ऊपर आओ, ओए ऊपर आओ, लड़की हट जा, इसको ऊपर कर, लेडीज को ऊपर आ जा, कर दे, खींच दे, लड़की, हाँ हाँ, शाबाश 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 शाबाश, किस, आपको ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, शाबाश, लड़की हट जा, इसको आने दे ऊपर, हाँ शाबाश, जल्दी जल्दी करो, फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। सुनो बस, हाँ 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 हाँ, शाबाश, आराम से आराम से आराम से, वहाँ खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, जिसको लगता है गले में, ब्रेस्ट में, हाँ खड़ा कर, उठा उठा, जो कह रहा ले 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 रा 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 ले 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 ले, उधर से उधर से निकल जा, उधर से। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा, हाथों को उठाओ, शाबाश, ऊंचा करो हाथ। जो लोग इस समय अपने स्थान पर खड़े हो, रुमाल पकड़ो, अपनी चुन्नी लो और इस समय घुमाना स्टार्ट करो मेरे साथ। शाबाश, घुमाओ, शाबाश, घुमाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं सोनोलिटी को खोलता हूँ और इसी समय जिस हिस्से पर ये बीमार है, आज ये लगाएं यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, इनकी परिस्थितियां बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। इसी समय सिर पे लगाओ, जल्दी जल्दी करो, ये कपड़ा सिर पे लगाओ, सिर पे लगाओ, अपनी आंखों पे लगाओ। आपकी आंखें मजबूत होंगी, काला मोतिया जाएगा, चिट्टा मोतिया जाएगा। अपने गले पर लगाओ, अपने पेट पर लगाओ, अपनी चेस्ट पर लगाओ, अपने घुटनों पर लगाओ, अपने कमर पर लगाओ। यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु। सुनो, बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। अभी देखो मिराइकल होगा, मिराइकल। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ बोलना इसी समय। बोलो बोलो, यीशु मेरे पाप क्षमा कर। ऊपर उठाओ बेटे हाथ, तुम रुको। बोलो यीशु मेरे पाप क्षमा कर। बोलते रहो, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया कर। मैं विश्वास करती हूँ यीशु ही परमेश्वर है। बोलो यीशु ही परमेश्वर है। आँख खोलो और मेरी तरफ देखो। अगर आपको चंगाई चाहिए ऊपर करो हाथ, नीचे डाउन नहीं करेगा कोई, शैतान आपको डाउन नहीं कर सकता। ऊपर करो हाथ, शाबाश, अप करो। इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज से परमेश्वर ये लोग हर एक काले जादू, ब्लैक मैजिक से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं आजाद हो रहे हैं। हाथ पकड़ो एक दूसरे का और इसी समय पकड़ो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा रबा सना यीशु मसीह के नाम में। देखो जोर से बोलो, एक बोलूंगा यीशु बोलना, एक जोर से बोलो यीशु। खाना नहीं खा के आए आज, बोलो 2 3। हाथ पकड़े दूसरे का, देखो ये आ गया यीशु। फायर, चला 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 चला, तेरा है चला चला चला। यीशु के नाम में मेरे पेट पर हाथ रखो, इसी समय ऊपर देखो और देखो जिस अभी बहुत सारी गंदी स्पिरिट निकल रही है आपके अंदर से, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय उस गंदी आत्मा को हुक्म देता हूं, इनको छोड़कर जाएं इसी समय, दूर जा स्थानों में यीशु के नाम में। आमीन। जाओ सबके सब उधर चक्कर लगा, हट जाए लड़की, यहाँ से हट, वहां से हटो। कौन से चलो, एक आप चाहते हो चंगाई मिले आज, देखो उधर दौड़कर फिर वापिस आना मेरी तरफ। चलो हटो, दौड़ो उधर तक जाओ और मेरी तरफ वापिस आना। जाए, सुन रहे हैं तेरे को, उधर तक दौड़ के जाओ दौड़ के जाओ बेटे, दौड़ के जाओ। तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, फायदे के लिए बोल रहा हूँ। दौड़ के आओ वापिस, दौड़ के। शाबाश, कैमरा रख इधर, कैमरा कर लाली, वापिस आओ। देखो मेरे हाथ में देखो, फायर 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 फायर, रिलीज 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 रिलीज, फ्री, आउट आउट आउट। आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। तुम्हारी आंखों में फंसा हुआ है, आंखों के अंदर से घुसता है, तुम आंखों के अंदर से घुसता है शैतान। तुम आंखें चुराते हो मेरे से, मैं कह रहा हूं आंखें खोलोगे आजाद होगे हो। अभी उछल के देखो और जाओ चेक करो, जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। अभी देखो किसी को भी इसी समय सर्वाइकल था, अभी जिसने रुमाल लगाया है अभी सर्वाइकल गायब हुआ है। मैं देख रहा हूं कोई गूंगा था अभी चंगा हुआ है, कोई बहरा था कोई चंगा हुआ है। कोई चश्मा उतार कर देखो दूर से, जो काम आप नहीं कर सकते बैठ कर देखो, खड़े होकर देखो, डंडा छोड़ कर देखो। यू आर हील, जिसकी गवाही आ रही है। लेफ्ट राइट आ जाओ, परमेश्वर काम कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। देखो गिल्टियां गांठे कब से बेटे? 2 साल से। कब से गिल्टियां गांठे? कब से? 10 साल। माइक कर फटाफट, माइक उधर कर, उधर से आ। हाँ शाबाश। कब से उधर से? आंखों में दिक्कत है, आंखों से कब से गिल्टियां गांठे? जल्दी बोल। आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों से पीरियड नहीं आता। निकल जा, मैंने सिर्फ गिल्टियां गांठे वाले बुलाए। जल्दी बता, गिल्टियां गांठे कब से बेटे? 3-4 साल। नेक्स्ट कब से बेटे? 6 साल। नेक्स्ट 3 साल। नेक्स्ट 9 साल। नेक्स्ट 10 साल। नेक्स्ट 2 साल। हाँ मेरी तरफ देखना है, मेरी तरफ देखना है।
पतरस जब चलता था लोग हीलिंग पाते थे यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय मैं चल रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, और उसी समय तैयार रहना। देखो 1 2 3 जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला। आउट। इसी समय चेक करो, उठो और चेक करो, देखो चेक करो फटाफट गवाही के साथ चेक करो, अपने हाथों को उठाओ और उछलो 3 बार, उछलो 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 चर्च उछलो। विश्वास है जिसको बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चे आशीषित हो जाएं, कर्जे के श्राप जाए पिछले। उछलो 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 गवाहियों के साथ फटाफट लाइन लगाओ, चेक करो अभी चेक करो। और सोलियां गिल्टियां गायब हुई हैं। उठो उछलो उछलो, टाइफाइड जाए, टाइफाइड जाए, प्लीज जो नहीं कर सकते दे 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 कंधे का दर्द जाए, हाथ उठने लगे, पैरालाइज के श्राप टूट जाए, पैरालाइज के श्राप टूट जाए, टूट जाए। हालेलुया। पैरालाइज के श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलते रहो। आज अब इसी समय मैं कह रहा हूं, आंखों की रोशनी बढ़ जाए, काला मोतिया जाए। हो सकता है आपके अंदर ना हो, आपके पड़ोसी के अंदर हो, अपने रिश्तेदार के लिए बोल लो आज आमीन। मैं देख रहा हूं अभी किसी की फोटो लेकर आए हो, आप उठाओ। किसी के मोबाइल में फोटो है, कोई बीमार है, आज वो चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ 3 दिन के अंदर आप मुंह पर हाथ रखेंगे, 7 दिन के अंदर, 7 दिन से ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, 8वां दिन आपके लिए खुशखबरी का होगा, गुड न्यूज का होगा। आप हंसेंगे। मैं 21 दिन 52 दिन बहुत दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप हंसेंगे, आप मुंह पकड़ेंगे, आपकी हंसी रुकेगी नहीं, क्योंकि आपकी कोई बड़ी गवाही आएगी आज। सुने चलते हुए तो खोया नाचते हुए सुने उधर वाले वो कैबिन वाले खोल दे, वो कैबिन वाले आगे आने दे, बस वो कैबिन वाले। हाँ शाबाश, गवाही के साथ हालेलुया। हाँ, हाँ। प्रभु जी 3 महीने से टांगों के ऊपर बड़ी बड़ी गिल्टियां हो गई थी। हाँ। अभी आपने बोला चेक करो, चेक किया, वो सारी गिल्टियां साफ हो गई। मुक गई। हालेलुया। वो ले हैंड कैबिन है, मैं वहीं पर आऊंगा, अपनी कुर्सियों पर बैठो और लाइन तोड़ी आपके कैबिन में मैं नहीं आऊंगा। पीछे मैंने कैबिन में तमीज से बैठे थे लोग, मैंने ले हैंड किए। अभी आप किसी का कसूर नहीं निकालते फिर। हाँ बेटे, हाँ जय मसीह के पापा जी। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे ऊपर गिफ्ट है, मैं हाथ रखता हूं, लोग चंगे होते हैं। आप अपनी आशीष खराब नहीं करना। आप हर बार खाली जाते हो, प्रार्थना नहीं होती आपके लिए। आप सही तरीके से बैठो। 100 लोग जो रजिस्ट्रेशन कराएं पीछे बैठा करो, पीछे भी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जय मसीह के पापा जी। बेटे कब क्या प्रॉब्लम थी आपको? गांठ थी पैर पे। कब से थी? 3 महीने से। क्या हुआ अभी? गायब। अभी रुमाल घुमाया, गांठें गायब होगी। नहीं, पीछे लैंड प्रे हुई थी आपने। अभी मैं प्रेयर करके आया, लैंड प्रेयर। कहाँ पर थी? पैर पर, पैर पे थी दर्द। टांग पर, पैर पर, टांग पे के पैर पे? पैर इस पे टांग पर। और इसमें अभी बिल्कुल फ्री, आपने हाथ लगा कर देखा। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मुक गई अंधेरे आधी रात, गिल्टियां चाहे, रसोलियां चाहे, छोटी बात नहीं है। कैंसर वाली गिल्टियां, गांठें गायब हो रही हैं। परमेश्वर आजाद कर रहा है अपने लोगों को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ। प्रभु जी बहन बता रही है 5 साल से दोनों अंडर आर्म्स में 3 गांठें थी। हाँ। और आपने ले हैंड प्रेयर किया, प्रोफेसी रिसीव किया। हाँ। तीनों गांठें धुआं बन के उड़ चुकी है। हाँ बेटे, कब से थी गिल्टियां, गांठें? 5 साल से। 5 साल से। और अभी क्या हुआ? जी उड़ गई वहाँ से, वो लैंड करे थे आपने। जीसस सुनूंगा, पवित्र कर दूंगा। इसका याद रखना लाली, इनकी आफ्टर बिफोर मैंने पीछे अभी ले हैंड किया था इनकी। हाँ। हालेलुया। हाँ। प्रभु जी 9 साल से पेट के ऊपर बहुत बड़ी गांठ थी। हाँ। अभी आपने वेदी के ऊपर ले हैंड प्रेयर किया। हाँ। वो गांठ बिल्कुल साफ हो चुकी है। ले हैंड प्रेयर नहीं किया, परछाई वाली प्रेयर किया। अभी इसी समय गुड न्यूज मिला। बेटे कब से थी गिल्टियां, गांठें? 9 साल से। और अभी क्या हुआ? अभी आपने प्रेयर करी और आपने हाथ लगा के देखा कहां पर थी? कपड़ा लगा और उड़ गई। अभी नहीं है। नहीं है।
चेक किया अच्छे से, जोर से तारीफ करो, जोर से। कमाल होगी ये, कमाल होगी ये, कमाल होगी। प्रभु जी बहन बता रही थी हाँ। साजिद की गुप्त अंग पे गांठ थी, हाँ। अभी आपने परछाई वाली प्रेयर करी, हाँ। वो गांठ धुआं बन के उड़ चुकी एक है। और, एक और। देगा गाओ, प्रतिष्ठ के गीत गाओ। दर 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 ताली बजाओ, दर 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 ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। हालेलुया। बेटे कब से दी गिल्टियां गांठे? 3 साल से दी पापा जी। अभी बिल्कुल नहीं है, नहीं। कोई पेन नहीं है। नहीं। जोर से तारीफ करो, जोर से। ये परमेश्वर है। आजा आजा आजा, दौड़ के मेरे पास। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, ठीक है। हालेलुया। प्रॉफिट जी, मतलब तेरी 30 साल से ब्रेस्ट में बहुत बड़ी बड़ी गिल्टियां थी, अभी आपने नीचे प्रेयर किया, अनॉइंटेड प्रेयर किया, बता रहे वो गिल्टियां गांठें साफ हो चुकी है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। सारे बोलो हालेलुया। देखो आपके सामने रो रही है माता, जिसको दुख होता है, बीमारी होती है, परेशानी होती है, उसी को पता है। इसको गिल्टियां, मोटी मोटी गांठें। गाड़ी थी, मेरा राम नहीं लग गया था। हाँ। 30 साल तक गाड़ी थी, मेरा कौन सा मंदिर तारी भी इसी भगत प्रभु की दात है, छुई मेरा राम आ गया। मैं ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। आप विश्वास नहीं करते, आप विश्वास करना, वहीं से हाथों को उठाना। आप चमत्कार को देख रहे हैं यीशु के नाम में। हाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। प्रभु जी बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, ये हाँ। बता रही 2 साल के आना दे आगे आना दे, जिसको अनॉइंटिंग वाटर डलवाना है। वो हेड वाले नहीं आएंगे, सिर्फ अनॉइंटिंग वाटर वाले। आ जाओ, शाबाश, आगे आना दे, शाबाश। हाँ, प्रभु जी बहन हाँ, बता रही है 2 साल से इसकी लेफ्ट ब्रेस्ट पे इतनी मोटी गांठ थी, आराम से। पेन होता था, और ये बता रही है अभी आपने प्रोफेसी किया, हाँ, हाँ। रिसीव किया, वो गांठ उड़ चुकी है। आंखों से गाओ, प्रतिष्ठ के गीत गाओ। दर 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 ताली बजाओ, ताली बजाओ। ताली बजाओ। हालेलुया। विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास करना। बेटे बेटे कब से, कहाँ से आए आप? जम्मू से। जम्मू से। जम्मू वाले भी चंगे होना जानते हैं। यस। हाँ, कब से दी गिल्टियां गांठे? 2 साल से। और पापा जी मैं किसी को बताती भी नहीं थी शर्म के मारे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। सब लोग लाइन लगा लो एक साथ, एक साथ। सब बाहर आ जाओ, शाबाश, लाइन लगाओ, शाबाश, सब आ जाओ, सब लाइन लगाओ इधर। हाँ, अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। अनॉइंटिंग वाटर लेकर आ फटाफट, अनॉइंटिंग वाटर, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, कैमरामैन। हाँ हाँ हाँ, विश्वास करना है। निकल आओ आगे। वो ले हैंड वाले नहीं आएंगे, ले हैंड वाले वहीं बैठेंगे, मैं वहीं आऊंगा कैबिन में। और जिसके हाथ में पर्चा नहीं है वो नहीं बैठेगा वहां पर। जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, इसी समय। नीचे कर दे, नीचे। हाँ हाँ, और नीचे कर। हाँ हाँ, सो विश्वास करना है। क्या विश्वास करते हैं आप? उठाओ, देखो इसी समय कई साल से अंडर आर्म्स में गिल्टियां थी, 2 साल से सर्वाइकल था, 6 साल से आइस में धुंधलापन दिखता था। अभी देख कब से धुंधलापन दिख रहा था बेटे? 10 साल से। आगे आ जा, आगे को आ जा, आगे को आ जा, आगे को आ जा। कहां से आई तू, कहां से आई तू? यूपी की। आगे को आ जा। कितने साल से प्रॉब्लम थी ये? क्या कर रहा है? पापा जी। हाँ हाँ 10 साल से। हाँ, 10 साल से। मेरा एक बेटा गुजर गया था, तब तो मुझे कब दिखता था। अभी दिख रहा है? ये परमेश्वर है। और इसी समय वो तेरे बेटे जो ड्रीम्स में तुझे दिखाई देते हैं, वो शराब टूट रहे हैं। शराब। ये कहाँ गई बुढ़िया? लो, अरे ठीक भी है भाई, कहाँ गई? क्या कर दिया तूने? अबे उठा इसे, आवाज लगा के उठा। बोलो उठो, बोलो उठो, उठो माता। ऐसे थोड़ी उठ जाएगी। कुछ कर दिया तूने। तूने क्या किया कैमरामैन? क्या किया? देखो माता उठ नहीं रही। इधर आए, कोई उठाओ इसको। कौन जानता है इसको? कोई नहीं जानता। तो उठाएगी इसको? है, आ जाओ, उठाओ इसको, उठाओ। प्रार्थना करके उठाओ इसको आज। हाँ, उठाओ, शाबाश। देखो आपकी प्रार्थना में दम है कि नहीं? जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके कामों को उठाता है। आपको स्पिरिचुअल फादर की जरूरत क्यों पड़ती है, आज आपको दिखाता हूं।
मेरी जरूरत है कि नहीं? प्रार्थना करनी तो आती है आपको, बाइबल पढ़नी भी आती है। बोलो बेटे, बोलो, प्रार्थना करो, बोलो, देखते हैं आपकी प्रार्थना में दम है कि नहीं। हमें उतना अच्छे से प्रार्थना नहीं आता, हम दूसरे बार कॉन्फिडेंस लूज ना करो ना, बोलो उठ जाओ माता। उठ जाओ माता, आपको मैं उठा रही हूँ, प्लीज। वो ही ना उठा देगी तेरे को। यीशु के नाम में उठाओ ना, बोलो यीशु के नाम में उठ जा। यीशु के नाम पर आप उठ जाओ क्यों माता। चाय पिलाई तूने माता को? देख तो ले आँख खोल के। हो रहा है कोई प्रार्थना करने वाली? आजा तू भी, आजा जल्दी कर। जो प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना चेक करेंगे आज। हाँ तुम भी करो, बोलो। हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दया के सागर प्रभु, इस बहन पे दया कर मेरे खुदा। जो मसा तेरे दास पे मैं वो मसा मांगती हूँ यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। तू परमेश्वर इस पे दया कर, हर बंधनों को तोड़ने से आजाद कर यीशु के नाम से। ये अभी इसी समय खड़ी हो जाए, भली चंगी रहे, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। बोलो उठाऊं, बोलो उठ जा। यीशु के नाम से मैं तुझे बोलती हूँ, उठ जा, यीशु के सामर्थी नाम से। ये पक्की ढीठ बुढ़िया है। मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ। आपको बता रहा हूँ ये नहीं उठने वाली भाई। और है कोई प्रार्थना करने वाली ताई? हाँ भाई, कोई प्रार्थना करने वाला मनुष्य। ऐसे ऐसे देखो कॉन्फिडेंस लूज होता है जब आपके काम नहीं बनते और आप सोचते हो तू करेगी प्रार्थना, आ जाओ, चल जल्दी कर, चढ़ जाओ पर फटाफट, आ जा। हाँ भाई, और कोई? पादरी तू भी करके देख ले। हालेलुया। ऐसी ऐसी बुढ़िया तो चाहिए हमें। वो देख ले, चेक तो कर ले जिंदा है कि नहीं। करिए, करना, उंगली लगा के तो देख, सांस चल रहा है, सांस यहाँ पर है, चल रहा है, ठीक है, ठीक है, शाबाश, चल रहा है, चल रहा है। हाँ भाई, कोई और है प्रार्थना करने वाला? किसी की प्रार्थना में दम है? किसी को कॉन्फिडेंस है अपनी प्रार्थना में? इधर इधर बोलो भाई, दो दो भाग्य उधर पीछे। हाँ तू करेगी ना, चल कर। डर की? जल्दी बोलो फटाफट। ना प्रार्थना करती घर पे? जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं तभी चंगे नहीं होते। हाँ प्रार्थना करो। मैं यीशु मसीह के नाम से, नास्तिक के नाम से मैं मांग रही हूँ कि क्या मांग रही हो? ये उठ जाए। ये और कोई प्रार्थना करने वाला योद्धा? उठ जाए। आजा फिर ऊपर। मैं क्या कर रही? उठा, चढ़ा इसको भाई, जल्दी कर, चढ़। उठी नहीं क्या? ये ढीठ बुढ़िया है, ये कहाँ उठेगी आज? सारे बोले हालेलुया। विश्वास करना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्पिरिचुअल फादर की जरूरत क्यों है, चर्च आने की जरूरत क्यों है। आजा इधर आजा। तो बाल ऐसे खोल के आई, डरा रही। इजबेल तो नहीं आ गई? चुन्नी कर सिर पे। हाँ अब प्रार्थना कर इसके लिए। विश्वास है तेरे को अपनी प्रार्थना से? पापा जी अगर आप मेरे सिर पे हाथ रखोगे फिर हो सकता है ऐसे। बहुत बड़ी बात मांग ली तूने आज। इसको पता है, लगता है आती होती है चर्चों में। है रो रही है। चल अच्छा चल, ए ताई बेइज्जती रह रही हो। चलो यीशु मसीह के नाम में चल चल चल। अब प्रार्थना कर देख शाबाश। स्पिरिचुअल फादर की जरूरत कैसे है। खड़ी होके देख। अरे 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 करंट आ गया माता में पहले ही। अरे 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 हाथ रखते ही, अरे हाथ रखते ही सूजी से जोर दी, क्या बात है। ये सूजी से जोर दी, क्या बात है। सुनो देखो तो सही बेटे, ये है विश्वास। समझ में आया कि नहीं? कह रहे मेरा स्पिरिचुअल फादर मेरे सिर पे हाथ रखे तो माता खड़ी हो जाएगी। अभी तो हाथ ही लगाया, प्रार्थना भी नहीं करी। अरे भाई आज मैं आपकी तरफ हाथ कर रहा हूं। आप अपने इलाके में से गुजरोगे, आपके पड़ोसियों का भी बिजनेस चल पड़ेगा। मेरे ये सूजी से आपके पर अनॉइंटिंग वाटर डाल रहा हूं आज। विश्वास है आपको? विश्वास है आपको? ये मिरेकल आपको इसलिए दिखाया है कि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं। आप साधारण व्यक्ति नहीं है। जितने यीशु पर विश्वास करते हैं वो साधारण नहीं रहेगा आज के बाद। कह रहा है जितने आज नबियों की संगति कर रहे हैं, कह रहा है वो साधारण नहीं रहेंगे, आज से फेमस हो जाएंगे। फेमस नो, ये जल जिसके ऊपर आ रहा है, जिधर हाथ कर दोगे काम बन जाएंगे आज यीशु के नाम में। मेरे ये सूजी से जोर दी, क्या बात है। मेरे ये सूजी से जोर दी,
क्या बात है, 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 मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है। ओ बोलो यीशु नाम विच उठदी बीमारियां, बोलो यीशु नाम विच उड़की बीमारियां, बोलो यीशु नाम विच उठदी बीमारियां, बोलो यीशु नाम विच उठदी तेरे अगे बीमारियां दी की औकात है। बोलो 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 यीशु जी दे जोर दी, क्या बात